किसी ग्वाले के माध्यम से पता चला भगवान को कि सब गोपियां, वृंदावन की, गोकुल की और जो है बरसाने की गोपियां यमुना जी में स्नान करती है सुबह सुबह, और ये मंत्र का जाप करती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हें पति के रूप में पाना चाहती हैं। तो भगवान को भी इच्छा जागृत हुई कि कौन है जो मुझे पति के रूप में चाहती हैं। तो ये देखने के लिए पहुंच गए, कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। सब गोपियां स्नान कर रही थीं, अपने अपने वस्त्रों को उतार कर बाहर रख दिया था और निर्वस्त्रा होकर के स्नान कर रही थी जमुना में। भगवान ने ये दृश्य देखा तो मन में उनके ये कि गोपियां निर्विकल्प भाव से, सच्चे सुच्चे मन से, पूर्ण समर्पण है या अविद्या के कारण मुझे चाहती हैं, मुझ 6 साल के बालक को चाहती हैं या मुझे तत्व से जानती हैं। ये बात का पता लगाने के लिए कन्हैया ने सारे वस्त्रों को गट्ठर बनाकर और कदम्ब में छिपा दिया। जब गोपियां स्नान करके 4 साढ़े 4 बजे बाहर की ओर निकलने लगी, दृष्टि डाली तो घाट पर एक भी वस्त्र नहीं। अब गोपियां भयभीत हो गई, हमारे वस्त्र कौन ले गया, अब हम घर कैसे जाएंगी। कंठ तक जल में खड़ी हैं, कोई कमल के जो पत्ते हैं उनसे अपने शरीर को ढक रही हैं, कोई कमल के पुष्प में छुप रही हैं। इस प्रकार से गोपियों ने देखा इधर उधर, ये काम किसका है? बोले नंद नंदन के अलावा कौन ये काम कर सकता है। अब सर्दियों के दिन थे और जल में उघारी खड़ी हुई थी। भगवान का आवाहन किया, हे नंद नंदन हमारे वस्त्र दे दो, जहाँ छुपे हो हमारे वस्त्र दे दो। नंद नंदन ने बांसुरी बजा दी, बांसुरी बजाई तो सुध बुध खो गई। कहने लगी, देखो कन्हैया, हमारा माखन चुराया, हमारा चित्त चुराया, हमारा हृदय चुराया, हमारा सर्वस्व तुम ही हो, परंतु हमारे वस्त्र मत चुराओ, हम घर कैसे जाएंगी, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो स्नान करने? गोपी बोली, आपको इससे क्या मतलब? नहीं, मुझे बताओ, आपको हम सब पति के रूप में पाना चाहती हैं। अच्छा, मुझ 6 वर्ष के बालक को, या फिर तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? तो सब कहने लगी, हम जानती हैं आप कौन हैं। अच्छा, तो तुम सब हमें पति के रूप में चाहती हो? उन्होंने कहा, हाँ ठीक है। तो जब पति के रूप में मान ही लिया है कि मैं तुम सबका पति हूँ, तो मुझसे कैसा पर्दा? बाहर निकलो, क्योंकि मैं तो जल के भीतर भी हूँ, तुम्हारे भीतर भी हूँ, तुम्हारे बाहर भी हूँ, पत्तों में, फूलों में जो तुम्हारे आसपास है उनमें भी हूँ, वरुण देव में भी मैं ही हूँ। अगर तुम मुझे तत्व से जानती हो तो मैं तो सब जगह हूँ, तो मुझसे कैसा पर्दा? बाहर निकलो और अपने वस्त्र ले लो। तो कन्हैया ने जब ये बात कही तो गोपियाँ संकोच में भर गईं, हम कैसे बाहर आएंगी? बोले, जैसे भीतर गई थी। बोले, जब भीतर गई थी तो कोई पुरुष यहाँ नहीं था। तो बोले, पुरुष तो अभी भी कोई नहीं है। बोले, आप हो। अच्छा, तो मैं पुरुष हूँ, तुम पुरुष रूप में मुझे मानती हो, तो कौन से पुरुष के रूप में मानती हो? साधारण पुरुष के रूप में? अगर साधारण पुरुष के रूप में मानती हो तो साधारण पुरुष की तो एक ही स्त्री होती है, एक ही पत्नी होती है, फिर मैं तुम सबको कैसे मिलूंगा? तो गोपियों के मन में दुविधा आ गई, संकोच। अब गोपियां अपने भीतर से प्रकट करने लगी भाव को, प्रभु हमने तो मन क्रम वचन से आपको ही अपना सर्वस्व माना है और हम सब आपके चरणों की दासी हैं। परम पुरुष तो आप ही हो। अगर परम पुरुष के रूप में जानती हो तो फिर शरीर में कैसा भेद? इस शरीर में और मेरे शरीर में, तुम्हारे शरीर में क्या भेद है? शरीर से परे अगर तुम हो तो तुम और मैं कहाँ अलग हैं? तुम मुझे पाना क्यों चाहती हो? तुम तो मुझ में ही स्थित हो। जैसे पानी से पानी को कैसे अलग करोगे? प्रकाश से प्रकाश को कैसे मिलाओगे? जल में जल मिलाओगे तो जल ही हो जाएगा, प्रकाश में प्रकाश मिलाओगे तो प्रकाश ही हो जाएगा। तो तुम जब मुझ में मिल जाओगी तो मैं ही हो जाऊंगा, फिर तुम बचोगी कहाँ? तो गोपियाँ कहने लगी, हम बचना भी कहाँ चाहती हैं। तो जब बचना नहीं चाहती हो तो भेदभाव कैसा है? मुझ में और तुम में अंतर क्या है? जो तुम हो वही मैं हूँ। तुम्हारे भीतर कृष्ण और कृष्ण के भीतर तुम सब हो। तो मिलन कैसा, वियोग कैसा? तुम तो मिली ही हुई हो। मैं तुमसे अलग कहाँ हूँ? मैं तुमसे फूलों से सुगंध अलग कर दो तो कुछ शेष बचेगा क्या? बहुत सारे उदाहरण दिए। दीपक से ज्योति, फूलों से सुवास, जल से मिठास, धरती से धैर्य अलग नहीं किया जा सकता, सूर्य से प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रेम से प्रेमी को, प्रियतम से प्रेमी को भी अलग नहीं किया जा सकता। जब तक शरीर का भेदभाव है, अज्ञानता है कि मैं स्त्री तुम पुरुष, तब तक भेद है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम में भी मैं हूँ और मुझ में भी तुम हो। गोपियों को दिव्य उपदेश दिया। इसका अर्थ है आवरण भंग लीला। ये कथा कोई नहीं सुनाता। कहते कन्हैया इतने नटखट थे कि वस्त्र चुरा कर ले गए। सब यही जानते हैं ना कि
गोपियों के वस्त्र चुराए, लोग कहते वस्त्र नहीं चुराए, गोपियों के अज्ञान को चुरा लिया, आवरण भंग कर दिया, जो पर्दा था वो खत्म कर दिया। इधर चिलमन से तू झांके, उधर चिलमन से मैं झांकूं, ये जरा सा पर्दा लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकूं न तुम झांको। ये इतना सा पर्दा भी, इसीलिए ये गीत बना होगा कि घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है। ये घूंघट है ना, तो ना तुम मुझे देख सकती हो ना मैं तुम्हें देख सकती हूँ।